चलिए शुरू करते हैं। आज इलिप्स शुरू कर रहे हैं, दीर्घवृत्त है। और इसके पहले जो है आपके सर्कल, पैराबोला और सब सारे जो है वीडियो पढ़ चुके हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हो तो। और इसके बाद आपका हाइपरबोला चलेगा और सब चैप्टर वाइज चलेंगे इंटर के मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं इलिप्स हम। देखिए इलिप्स, चलिए इलिप्स की डिफिनीशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। इलिप्स होता क्या है, जैसे ये तो आपका एक्सिस है, ये तो पता है ना। ये क्या होता है, एक्सिस होता है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दीर्घवृत्त होता क्या है, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, लोकस होता है। बिंदुपथ क्या होता है, कोई किसी बिंदु का रास्ता। ये जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया। जैसे सर्कल की डिफिनीशन क्या लिखते हो कि वृत्त उस बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसका किसी निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी सेम होती है ना। ये देखो, चाहे जो दूरी, चाहे इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी लो तब भी सेम होगी, चाहे इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी लो तो सेम होगी। तो इस बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वृत्त कहलाता है, जिसका किसी निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी सेम होती है। तो दूरी को हम वृत्त कहते हैं और बिंदु को केंद्र कहते हैं ना। तो वो हो गया मतलब वृत्त। यहाँ हम दीर्घवृत्त देख रहे हैं। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गति करता है। इस प्रकार गति करता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये सब क्या है, बिंदु है। इस प्रकार ये गति कर रहे हैं, अभी देखिएगा। इस प्रकार गति करते हैं कि उसकी एक स्थिर बिंदु कहीं मान लो, लाइन पे कहीं मान लो, स्थिर बिंदु मान लिया, यस मान लिया इसको। स्थिर बिंदु से दूरी मान लो, इस पॉइंट की दूरी हम निकाल रहे हैं, इस बिंदु की दूरी है ना। और एक स्थिर रेखा, कहीं एक स्थिर रेखा है, मान लीजिए ये स्थिर रेखा, यही मान लीजिए। एक्सिस को मान लेते हैं स्थिर रेखा, या एक्सिस अभी ना मानिए, अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एक्सिस ना मानिए। एक स्थिर रेखा, एक स्थिर बिंदु, इस बिंदु का एक स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा माने निश्चित रेखा होती है कि दूरी का अनुपात, यानी इसकी दूरी, ये दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी जो होता है वही दूरी होता है, ठीक है। ये नहीं कि ये दूरी इससे मिला दिया जाए तो ये दूरी नहीं होती। किसी रेखा का किसी बिंदु से दूरी का मतलब लंबवत दूरी। जैसे ये बिंदु है और इस रेखा की दूरी निकालनी तो इसकी लंबवत दूरी ही दूरी मानी जाएगी। अदरवाइज ये सब दूरियां जो है क्या होगा, ये सब दूरी बिंदु से दूरी अलग हो जाएगी। जो निश्चित दूरी मतलब जो सबसे छोटी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो क्या होगा, लंबवत दूरी होगी। तो किसी उस बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी बिंदु से किसी स्थिर बिंदु से दूरी और उस स्थिर रेखा की दूरी का अनुपात, अगर इसको हम P मान लें तो स्थिर का अनुपात सदैव अचर रहता है। अचर का मतलब ये सेम रहता है, यानी हमारे कहने का मतलब अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से ले लें तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी का अनुपात जितना इतना होगा, इसका जितना मान आएगा, यानी PS/PM। यहाँ हमारी बात देखो, PS इसकी दूरी, इस बिंदु से एक स्थिर बिंदु की दूरी PS बटे इस बिंदु से इस स्थिर रेखा, ये रेखा लिखा है, ये जो रेखा है स्थिर रेखा की PM, इस रेखा का जो इस बिंदु का जो इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु से दूरी का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, अचर होगा। अचर का मतलब ये, चाहे अब यहाँ से हम इस बिंदु की दूरी ले लें, यहाँ ले लें, यानी इसको अगर हम Q मान लें और इसको हम N मान लें, है ना, तो चाहे QS बटे, यहाँ देखो, चाहे हम QS बटे QN ले लें तो उसका मान भी जितना मान इसका आएगा उतने मान इसका आएगा। अचर रहेगा, वो बदलता नहीं रहेगा। और इस अचर को हम E कहते हैं, ठीक है। अचर का जो अनुपात होता है वो E होता है। अभी E हम बताते हैं क्या होता है, तो पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। मान लीजिए हम ये क्या है, बिंदु, ये भी एक कोई बिंदु होगा। इस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु से इसकी दूरी सेम होगी। आपको लग नहीं रहा है तो अगर इसकी दूरी है तो रेखा दूरी बन जाएगी, ठीक है। ये जानिए अनुपात जो होता है वो क्या होता है, दूरी सेम नहीं, इनका अनुपात सेम आएगा, ठीक है। इनका अनुपात सेम आएगा, कहीं भी ले लेंगे, चाहे जहां ले लेंगे, ठीक है, या कहीं भी। तो इस दूरी का अनुपात क्या होता है, अचर होता है और उसको हम E कहते हैं। और इसका मान जब इलिप्स के लिए होता है तो इलिप्स के लिए E इज लेस देन 1 होता है, E इज लेस देन 1 होता है। यही चीज जब देखो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे इलिप्स हो, सबकी डिफिनीशन क्या है, PS/PM बराबर अचर। अब E डिपेंड करता है, E बराबर जब 1 हो जाता है तो वो पैराबोला बन जाता है, क्या,
पैराबोला बन जाता है, और जब ई बराबर इज लेस देन 1 होता है तो इलिप्स बन जाता है जो आप पढ़ रहे हो, और जब ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इस पे सवाल करते हैं इसको मिटाने के बाद। अभी देखिए इसमें हम देखते हैं कुछ चीज़ें छूटी हुई है, तो इसमें आप देख लेते हैं। तो देखो इस स्थिर बिंदु को हम इस दीर्घवृत्त की नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाभि, फोकस। क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। इस स्थिर रेखा को, जो ये रेखा देख रहे हो, इसको हम नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस कहते हैं इसको, हम इंग्लिश में फोकस कहते हैं, इसको डायरेक्ट्रिस कहा जाता है, नेता। क्या? डायरेक्ट्रिस, ये यक्स है। ठीक है, और ये अनुपात जो होता है, इसी अनुपात को हम ई कहते हैं, इसको उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्केंद्रता। इसको क्या कहते हैं? उत्केंद्रता, यानी इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये चीज आज इसका डिफिनीशन हमने देखा। अब देखो इस पे कुछ सवाल देखेंगे, बहुत ही आसान होता है। अभी इससे रिलेटेड हम नाभि देखेंगे, नेता देखेंगे, वर्टेक्स देखेंगे, सेंटर देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। बट इससे संबंधित यदि आप ये डिफिनीशन जानते हो तो पूरी इलिप्स जान लीजिए इसी पे खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये आप जानिए PS पर, देखो PS बटे PM बराबर ई होता है, तो यहाँ से PS बराबर क्या हो जाएगा? EPM हो जाएगा। कैसे गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? E इंटू PM हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, PS बराबर क्या ध्यान रखना है? EPM ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे हम करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जितना आप पढ़ चुके हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। कह रहा है उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालो जिसकी नाभि 5,6 है और नेता x + y + 2 बराबर 0 है तथा उत्केंद्रता 1/2 है। तो भैया इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अभी हम डिफिनीशन बताए हैं। डिफिनीशन क्या बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये P है, और यहाँ ये कोई फिक्स पॉइंट है जिसको हम नाभि कहते हैं, ये यस है, इसका कामा क्या है? 5,6 है, और ये एक नेता है, इसका समीकरण क्या दिया है? x + y + 2 बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं PS बराबर PM, क्या पढ़ चुके हैं? PS बराबर PM। अगर हम इसको x, y मान लें, x, y मान लें, तो देखो क्या होगा, चूंकि लिखेंगे दीर्घवृत्त की परिभाषा से ना, पूरा लिख, डिफिनीशन बाय इलिप्स क्या होगा? PS बराबर क्या होगा? EPM। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ P अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो PS² बराबर E² PM² हो जाएगा। स्क्वायरिंग इसलिए किए हैं क्योंकि अभी डिस्टेंस फार्मूला जब लगाते हैं तो आप अंडर रूट करते हैं ना, तो ये जो है आपको अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो PS² का मान क्या होगा? x - 5। ये नाभि दिया हुआ है, नहीं, नाभि का मतलब जो स्थिर बिंदु होता है वही तो नाभि होता है। तो x - 5 का होल स्क्वायर, देखो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। क्या? y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई माने उत्केंद्रता। ई का मान कितना दिया है? यहाँ 1/2 दिया है। ई का मान कितना दिया है? तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे गुणे PM। PM का मतलब इस बिंदु से इस रेखा की लंबित दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है इस रेखा पे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो x के जगह पे x, y के जगह पे y, तो ये क्या हो गया? x + y और +2 और बटे अंडर रूट। अंडर रूट क्या होगा? x के कोएफिशिएंट का वर्ग है ना, तो 1 है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और फिर देखो PM की दूरी ये हो गई, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो चाहे तो आप इसी को इस पे, इतने पे भी छोड़ सकते हैं, बराबर ये 1/4 हो जाएगा, और ये आपका x + y + 2 का होल स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा? √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे देखो इतने पे वर्ग हमने चढ़ाया, 2 को फ्री कर लिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको खोल दीजिए। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² + 25 - 10x है ना, 10x प्लस ये कितना हो जाएगा? y² प्लस 36 और फिर 6 दूनी 12 -2 ये भी लगाएंगे ना, -12 बराबर ये क्या हो जाएगा? x² + y का होल स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, चाहे जोड़ लीजिए घटा लीजिए, तो देखो x² + y² और -10x - 12y
है ना। और 36 और 25 जोड़ देंगे तो 36 25 कितना हुआ, 3 2 5 1 6 61 हो गया, है ना। इसकल टू क्या हुआ, इसको चाहे आप खोल दीजिए तो खोलेंगे तो ये 8 को हम इधर ले रहे हैं, 8 को हमने इधर कर दिया और इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चलेगा, ये +2 है यहाँ पे, यहाँ क्या है +2 है। तो भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा +4 प्लस 2ab, तो 2xy प्लस 2bc यानी 2 दूनी 4y प्लस 4x हो जाएगा, है ना। अब सबको चाहे एक तरफ कर लीजिए, है ना। तो यहाँ देखो थोड़ा सा हम डाइट कर रहे हैं, 8x स्क्वायर में ये x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर में ये y स्क्वायर इधर आएगा तो 7y स्क्वायर बचेगा। फिर देखो 10 अट्ठे 80x माइनस 80x और माइनस 4x तो क्या होगा 80 4 84x हो गया। ऐसे देखो 12 अट्ठे 96 96y और 4y कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो 61 हक्केम 8 हक्केम 8 है ना, और 8 छक 48 ये कितना हो गया 888। और फिर ये देखो ये बचे, ये आपका आ गया इधर, ये आपका आ गया, ये दोनों बच गए हैं तो -4 और -2xy बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 84x माइनस 100y और माइनस ये 2xy पहले लिख लीजिए और फिर माइनस 488 और 492 और बराबर। जो आप ये ध्यान दीजिए ये प्लस होगा तो यहाँ पे ये घट जाएगा 400 कितना बचेगा 484 बचेगा। तो माइनस प्लस थोड़ा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान होता है। चलिए कल फिर मिलेंगे।